स्वस्थ, अपने स्व में स्थिर, केंद्रस्थ, अपने केंद्र पर स्थिर, आत्मस्थ, अपनी आत्मा में स्थिर, ध्यानस्थ, अपने ध्यान में स्थिर। स्थ का अर्थ है स्थिर हो जाना। स्वस्थ, केंद्रस्थ, आत्मस्थ, ध्यानस्थ। दर्शन करे, अनुभूति करे, आती हुई सांस, बाहर जाती हुई उच्छ्वास, सांस का भीतर आना, कुछ रुकना, उच्छ्वास में बदल जाना, शरीर से बाहर निकल जाना। ठीक से पहचाने सांस उच्छ्वास। सांस केवल प्राणवायु नहीं, ये तो शरीर का तल हुआ। सांस के साथ प्रतिपल पवित्र प्रेरणा शक्ति हमारे अंतर जगत में प्रविष्ट होती है, जो संचालन करती है पांव के अंगूठे से लेकर शरीर तक, मस्तिष्क तक, पूरे शरीर का। उसके साथ जुड़ा हुआ मन, उसका भी, उसके साथ जुड़ा हुआ मूड, उसका भी। आत्मा के क्षेत्र को प्रज्वलित करती है हर सांस, हर निष्कासित होती हुई उच्छ्वास। केवल अंगार वायु नहीं, भीतर की अराजक शक्ति को बाहर फेंक देती है। अनुभव करो आती हुई सांस, उसका ठहरना, वो कुछ इकट्ठा कर रही है, कुछ इकट्ठा कर रही है। बाहर जाती हुई उच्छ्वास, उसका भी ठहरना। प्रति क्षण हमारे साथ जन्म मृत्यु का खेल खेला जा रहा है। प्रतिपल हम खेल रहे हैं, जाने अनजाने। आती हुई सांस, नए जन्म का प्रारंभ, नया जीवन। बाहर निकलती हुई उच्छ्वास, पुराना जीवन समाप्त। समय के साथ 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 बहना, प्रतिपल बहता हुआ, बदलता हुआ शरीर, प्रतिपल बहता हुआ, बदलता हुआ मन, विचार की प्रक्रिया, विचार की धारा, प्रतिपल बहता हुआ, बदलता हुआ मूड, भाव शरीर, आत्मा स्थिर, उसका संपर्क। आत्मा प्रतिपल नई, ताजी, विकासमान, शक्ति सबर, उसका संपर्क, समय के साथ रहना, न आगे न पीछे। जो जीवन हम जी चुके, वो भी वर्तमान में शामिल, समाविष्ट। हमारा भविष्य भी वर्तमान में समाविष्ट। वर्तमान में जीने की कला अर्थात धर्म, अर्थात आध्यात्मिक विज्ञान। सत श्री अकाल। वर्तमान में जीना प्रतिपल। अगर हम ठीक से वर्तमान में जीने की कला सीख गए, सीख ही रहे हैं, विचार का प्रागट्य संभव नहीं। दर्शन, आत्मा की शक्ति, मौन, आत्मा का संगीत विकसित होता है, हो ही रहा है, हो ही रहा है।
अभी आप अभ्यास कर रहे हो, क्षण के साथ बहना, प्रतिपल जीवंत रहने की कला अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिलने को जा रहा है। ये वाक्य हमारा संपर्क बनाता है प्रकृति के साथ। वर्षा की तरह बरस रहा है, ये वाक्य भी प्रकृति के साथ का संपर्क, डिवाइन टेक्निक दीप की तरह प्रकट हो रहा है। संपूर्ण नया ताजा विकासमान शक्ति सबर प्रभात, सूर्य की हर एक किरण जो हमें छू रही है, संपूर्ण नई ताजी विकासमान शक्ति सबर। हवा का हर एक झोंका संपूर्ण नया ताजा विकासमान शक्ति सबर। पंछियों के मुख से प्रकट होता हुआ गीत, प्रतिपल नया ताजा विकासमान शक्ति सबर, कुछ भी पुराना नहीं। ब्रह्मांड की समृद्धि पहचानो। हम सबको प्रतिपल, इस विश्व में जितने जीव है, जितने जीव, प्रतिपल नई सांस मिल रही है। प्रतिपल परमात्मा का प्रसाद कहो, कह सकते हो। परम समृद्ध परमात्मा, उसके बच्चे कैसे दरिद्र हो सकते हैं? मेरा प्रश्न हर मनुष्य को। कहां पर हम भूल कर रहे हैं? संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। मैं आपको परिचित भी कर रहा हूं परम समृद्ध जीवन से। ज्ञान का अर्थ है परम समृद्धि, ऐसी समृद्धि जो बांटने से घटे नहीं, कोई डर नहीं लूटफाट का, बिना ताला चाबी सुरक्षित, ऐसी संपदा से मैं आपको परिचित कर रहा हूं। ज्ञान का दिन है आज का दिन, उसका नाम है गुरुवार। ज्ञान को समझने का दिन, ज्ञान को प्राप्त करने का दिन, परम ज्ञान समझने का दिन, प्राप्त करने का दिन। परम ज्ञान का अर्थ है ज्ञान कभी भी पुराना नहीं हो सकता, कभी भी। ज्ञान, समझ, विवेक, प्रतिपल नए, प्रतिपल ताजे, प्रतिपल विकासमान, प्रतिपल शक्ति सबर। आज का ये गुरुवार मैं आपको स्मरण दिलाऊं, पृथ्वी को बने हुए तो इतना समय बीत गया, युग बीत गए, लेकिन ना ही आज का ये प्रभात आज तक अवतरित हुआ है, ना आगे कभी होगा। ना आज का ये गुरुवार आज से पहले कभी अवतरित हुआ है, ना आगे कभी होगा। अद्भुत दिन, अवसर हमारे सबके हाथों में। इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर जीवन जीने का एक अवसर और, मात्र जीवन नहीं, स्वादिष्ट जीवन का स्वाद लेने का एक अवसर और, रसमय जीवन का रस पीने का एक अवसर और, रहस्यमय जीवन, अद्भुत रहस्यमय जीवन, उस रहस्य को समझने का एक अवसर और हमारे सबके हाथों में। देखो आज इस पृथ्वी पर ऐसे अनेक मनुष्य है, अनेक मनुष्य, जिसका अंतिम समय आ गया, रेड बेल बज गई, पर्दा गिरने को। वो चाहेंगे कि मुझे बिस्तर से बाहर आना है, असंभव। वो चाहेंगे कि मुझे सूर्य का दर्शन करना है, असंभव। अब वो बिस्तर से बाहर नहीं आ सकते। अगर उसकी इच्छा है मैं एक बार मेरे बेटे का मुख देख लूं, आंख असमर्थ खुलने के लिए, और हमारे पास अभी अवसर है जीवन का समझने का। ये बात इसलिए आपकी आगे कर रहा हूं ताकि हम चुके नहीं। जो अवसर हम प्राप्त कर रहे हैं उसे चुके नहीं। ज्ञान, समझ, विवेक,
उसको समझने का दिन गुरुवार। भारत की अद्भुत भेंट जगत को गुरु और सन्यास। गुरु का अर्थ है मार्गदर्शन, और इसे सद्गुरु कहा जाता है, जो आत्मा का मार्गदर्शन देता है। जो लौकिक कलाओं का मार्गदर्शन देता है वो भी गुरु है, लेकिन जो आत्मा तक पहुंचने का मार्गदर्शन देता है, परम मुक्ति का मार्गदर्शन देता है, परम आनंद प्राप्त करने का मार्गदर्शन देता है, परम समृद्ध जीवन प्राप्त करने का मार्गदर्शन देता है, उसे कहा जाता है सद्गुरु। लौकिक कला जो सिखा रहा है, समझा रहा है, वो भी गुरु है, लेकिन सद्गुरु आपको शिखर की ओर उठाने का प्रयत्न करता है। आप अपने से परिचित हो सको, आपकी परम समृद्धि से परिचित हो सको, वो उसका प्रयत्न है हर गुरु का, सद्गुरु का, कि किस तरह से आप अपना अंतर जगत दर्शन कर सको, समझ कर सको। हर गुरु का प्रयत्न है। और भारत की भूमि पर जो काम हुआ है, मैं आपको कहता जाऊं, उसका कोई अंत ही नहीं। इतना अद्भुत काम, इतना अद्भुत काम। मैं आपको ऋषियों का दृष्टिकोण कहूंगा। याज्ञवल्क्य, जैमिनी, कणाद, पातंजलि, धन्वंतरि, अनेक नाम, अनेक सुंदर नाम, अनेक सुंदर नाम। वशिष्ठ, सबका प्रयत्न भारत की भूमि को ऐसा प्रज्वलित करना। किस लिए प्रज्वलित करने का अर्थ क्या है? जहां से मनुष्य जब संसार की यात्रा समाप्त करे, संसार की यात्रा समाप्त करे, पूर्णता से संसार को समझ ले, जीवन की बहिर्गामी यात्रा ठीक से समझे। संसार अर्थात जीवन की बहिर्गामी यात्रा, इंद्रिय भोग विलास से सुख पाने का प्रयत्न, नेचुरल, प्राकृतिक, मन, परमात्मा की भेंट जरूरी, बहिर्गामी यात्रा के अनुभव जरूरी, लेकिन यहां पर समाप्ति नहीं। देखो आज पूरा जगत अमेरिका की ओर, डॉलर कमा ले, जीवन को समृद्ध कर ले, कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं। लेकिन मैं आपको कहता हूं ये पर्याप्त नहीं है। पूरे जगत को अब भारत को ठीक से समझना पड़ेगा। मैं मार्गदर्शक, भारत की भूमि का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, सारे के सारे रहस्य जो शब्दों से कहा जा सकता है, मैं सब कुछ आपके आगे खोल दूंगा। फिर तो आपका दर्शन है, आपकी समझ है, आप स्वयं अनुभव करोगे। ऋषियों का प्रयत्न पूरे क्षेत्र को, भारतवर्षा, भारत भी नहीं, भारतवर्ष, इस भूमि को ऐसा प्रज्वलित किया जाए ताकि जब मनुष्य संसार को पूरा जान ले, समझ ले, अनुभव कर ले, अर्थात मन, संसार का अर्थ समझे, मन, इंद्रियगत भोग विलास से सुख पाने की इच्छा जब पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, कुछ भी बाकी न रहा, कुछ भी, न काम वासना की इच्छा में कोई उत्सुकता रही, न भोजन के स्वाद में कुछ उत्सुकता रही, सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया। उसके बाद सन्यास, इंद्रियातीत अनुभव। सन्यास को समझना, इंद्रियगत स्वाद का अनुभव नहीं, इंद्रियों से ऊपर का अनुभव, आत्मा, इंद्रियों से ऊपर का अनुभव, आत्मा। ऐसी भूमि तैयार की जाए जहां से आपका उड्डयन, जैसे हम प्लेन कहीं से भी नहीं उड़ा सकते, उसके लिए एरोड्रम चाहिए। यहां से अगर हमें प्लेन उड़ाना है तो हम प्लेन नहीं उड़ा सकते, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते, उसके लिए
सुविधा चाहिए, फैसिलिटी चाहिए। सही पूरी भारत भूमि इस तरह से ऋषियों ने तैयार की है। मेरा अनुभव, कहीं पढ़ा नहीं मैंने, मेरा अनुभव मैं तुम्हें कहता जाऊंगा। भारत में गुरुओं के प्रति सम्मान, अभी भी इतना सम्मान, अभी भी आज भी, जब पूरी दुनिया डॉलर के पीछे पागल, अमेरिका जाने के पीछे पागल, कब हमारी वीजा बन जाए, पासपोर्ट बन, जरूरी, ये भी जरूरी। पूरा विश्व अब एक हो रहा है, पूरा विश्व एक हो गया। लेकिन मैं आपको कहता हूं, इंद्रियगत भोग विलास अंत नहीं है, संसारिक जीवन अंत नहीं है, पर्याप्त नहीं है। आगे की समझ चाहिए आपको, आगे की समझ चाहिए, किस तरह से हम अंतर जगत को समझ सके, जान सके, मुक्ति प्राप्त कर सके, मोक्ष प्राप्त कर सके, मृत्यु से ऊपर उठ सके, मृत्यु से ऊपर उठ सके। जैसे जैसे मनुष्य इंद्रियगत भोग विलास को ठीक से समझता जाएगा, ठीक से उससे पता चलता जाएगा ये कोई द्वार नहीं है, द्वार नहीं है। यहां से जीवन को आगे समझा नहीं जा सकता। इंद्रियों से आप जीवन का विस्तार प्राप्त नहीं कर सकते, आपको ऊपर उठना पड़ेगा, इससे ऊपर ऋषियों का मार्गदर्शन, गुरु के रूप में, गुरु के रूप में। जब एक गुरु, एक सदगुरु आत्मा का मार्गदर्शन प्रकट करता है, उसके साथ पूरा ज्योतिर्मय जगत होता है, पूरा ज्योतिर्मय जगत, पूरे ज्योतिर्मय जगत की प्रेरणा प्रकट होने को तैयार हो जाती है। जब मैं यहां आया पहली बार, संपूर्ण निर्जन, लोग आने से भी डरते थे, पूरा आदिवासी इलाका, शाम के बाद कोई यहां आ भी नहीं सकता था। मैं जब पहली बार यहां रुका, मैं सुबह शाम घूमने जाता था, सुबह शाम घूमने जाता था। छोटे छोटे बच्चे झोंपड़ों में से मुझे राम राम कहते थे, झोंपड़ों में से। मैं इतना अलौकिक अनुभव करता था, उसकी ध्वनि सुनने के लिए मेरे कान तरसते थे। इतनी निर्दोष आवाज में वो कहते थे, गुरुजी राम राम, गुरुजी राम राम। मैं अपने आप अंदर से नमस्कार, वंदन, प्रणाम अर्पण करता था उन गुरुओं को जिन्होंने यहां पर काम किया है। उसका काम आज भी कहीं नहीं गया। देखो आज भी उस समय मेरे भीतर ऐसा होता था, मैं इन लोगों के लिए क्या कर सकूं, क्या कर सकूं, ऐसा भाव आता था। मैं तुम्हें कहता हूं, देखो आज आप हम सब बैठे हैं, विश्वविद्यालय प्रकट भी हो गया, लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब ये संपूर्ण निर्जन था। हम जिस जगह पर बैठे थे वहां आना भी मुश्किल था, इतने सांप और नाग थे इस जगह पर। लेकिन गरीब गरीब बच्चे, आदिवासी झोंपड़ों से, मुझे एक बच्चा ऐसा नहीं होगा, एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने मुझे ऐसा न कहा हो गुरुजी राम राम। ये सिखाया किसने? ये सिखाया किसने? गुरुओं ने। इस जमीन को आप क्या मानते हो जहां पर नृत्य मंदिर प्रकट हो सके? भारत में जिस जगह पर आप घूमो भारत, इस तरह का नृत्य मंदिर मुझे खोज दो। नृत्य मंदिर प्रकट होना, जमीन की बहुत बड़ी ताकत चाहिए, बहुत बड़ी। धर्म के लिए विश्वविद्यालय का प्रकट करना, इसके लिए जमीन की ताकत चाहिए। ये कोई मेरा काम नहीं अकेला, ना ही मेरे शिष्यों का काम है। ये जमीन का भाव है, जमीन का। ये तुम मानना नहीं, लेकिन तुम मुझे सुनते जाओ। इस तरह के रहस्य है जो तुम बुद्धि से प्रकट समझ नहीं सकते। उस समय का मेरा भाव गुरुओं के प्रति, मैं मेरे भीतर देखता था, दोनों के प्रति मेरा भाव आ रहा है। जो आदिवासी लोग मुझे मिल रहे थे, मुझे राम राम गुरुजी करते थे, उसके लिए मेरे ऐसा भाव आता था, इन लोगों के लिए मैं क्या कर सकूं, इन लोगों का जीवन ऊपर उठाने के लिए मैं क्या कर सकूं।
और गुरुओं के प्रति मेरा प्रेम प्रकट होता था, आदर, कि इन बच्चों को भी इसने सिखा दिया। राम राम गुरुजी। मुझे अनेक गुरु मिलने आए, सबने यही बात की कि इन बच्चों को किसने सिखाया। उसने कहा आपने सिखाया। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं सिखाया। उसने कहा कि हमें भी इन बच्चों ने हमें राम राम गुरुजी कहा। ये तो मैं भारत के जंगल का एक विस्तार, छोटा सा विस्तार, इसके बारे में आपको कह रहा हूं। इसके बारे में मैं आपको ऐसा कहता हूं, भारत की पूरी भूमि, भारतवर्ष की पूरी भूमि, जब अंग्रेजों का राज्य नहीं आया था, पैदल घूमते थे, पैदल। शंकराचार्य है, 24 तीर्थंकर है, बुद्ध के सन्यासी है, महावीर के सन्यासी है, आदिगुरु शंकराचार्य के सन्यासी है, अनगिनत लोग। ये तो हम जानते हैं ऐसे नाम जिसके नाम भी नहीं। उन लोगों ने भी अद्भुत काम किया इस भारत की भूमि पर। काम क्या था? मुक्ति का द्वार तक मनुष्य को पहुंचाना। किस मनुष्य को? जिसकी मन की यात्रा समाप्त होने को आई, पाने की इच्छा, खोने का डर अब जिसका समाप्त होने को आया, संसार से जिसका रस अब ऊपर उठने लगा। जीवन के रहस्यों के प्रति, परमात्मा क्या है, परम मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, परम आनंद क्या है, आप सब इससे अनगिनत लोग। आपकी समझ के लिए एक प्रश्न पूछता हूं। जैसे कि बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं, महावीर अरिहंत अवस्था को प्राप्त होते हैं, शिव अमरत्व को प्राप्त होते हैं, शिवत्व को प्राप्त होते हैं, पार्वती माँ अम्बा माँ बनती है, प्रकट होती है माँ के रूप में, प्रेम बदल जाता है करुणा में, पूरे विश्व की माँ। चलो अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। वो सुबह में भिक्षा मांगने निकलते थे और उसका आदर्श समय था प्रातः काल का पवित्र समय, जब सूर्य का रंग पीला है, तब वो गृहस्थी के घर पर जाते थे। ऐसा नहीं कि कोई भी समय भिक्षा लेने के लिए चले जाते, उसका भी मैं विज्ञान बताऊंगा। अब मैं आपको कहता हूं, महावीर के भीतर भोजन प्राप्त करने की इच्छा होगी? आप क्या कहते हो? बुद्ध के भीतर भिक्षा भोजन प्राप्त करने की इच्छा होगी? शिव के भीतर, जिसने अमरत्व को प्राप्त कर लिया, अब उसके भीतर भोजन के लिए जिजीविषा होगी? पूरी रात समाधिस्थ बुद्ध, महावीर, शंकर, अम्बा माँ, सारे ऋषि, शंकराचार्य, सारे शिष्य, पहुंचे हुए शिष्य जिसका नाम भी नहीं, शिव के अनेक शिष्य जिसका नाम नहीं, शिवी हो गए, पूरी रात समाधिस्थ। चलो वो भिक्षा मांगने जाते हैं, किस लिए? इसलिए उस घर में एक व्यक्ति ऐसा है, केवल एक व्यक्ति, जिसकी मन की यात्रा समाप्त हो गई। वो दर्शन करेगा शिव का, महावीर का, तीर्थंकर का, बुद्ध का। उसके आंखों के समक्ष प्रबुद्ध व्यक्ति, हाथ में भिक्षा पात्र। और ये तो इससे भी पहले के प्रयोग कि मैं आपको कहता हूं, भिक्षाम देहि, इतना शब्द भी वो उच्चारण नहीं करते थे। भारत का एक समय आपको बताता हूं, सन्यासी का घर पर आना गृहस्थी अपना सद्भाग्य समझता था, सद्भाग्य। उसका दर्शन प्रातः काल में, और एक भी घर, उस समय का एक भी घर ऐसा नहीं, भारतवर्ष में कहता हूं, भारतवर्ष, ये जगह भी, जिसमें प्रबुद्ध पुरुष के चरण ना पड़े हो। अब उसका दर्शन किसको, कौन प्रभावित होगा? प्रबुद्ध पुरुष से कौन प्रभावित होगा? देखो इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा संसार, लेकिन प्रबुद्ध पुरुष से कौन प्रभावित होगा? जिसकी मनुष्य योनि की यात्रा समाप्त होने आएगी, उसका आत्मा खींचेगा, अपने आप
खींचेगा उसके प्रति। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। स्वयंभू व्यवस्था है, स्वयंभू व्यवस्था। मैं तो आपको खाली समझा रहा हूं भारत कि कैसे प्रयोग हुए, कैसे प्रयोग हुए। मैं कहता हूं एक जमीन का टुकड़ा ऐसा नहीं भारतवर्ष में जहां पर प्रबुद्ध पुरुष के चरण ना पड़े हो। और इन सब का जो एक काम था वो ये था कि एक जगह इस पृथ्वी पर ऐसी होनी चाहिए जहां से मनुष्य को ऊपर उठना सरल हो जाए। एरोड्राम, एरोड्राम, ऊपर उठने का एरोड्राम। परमहंस गुरु हरित चरित्र, गुरु का वर्णन देखना। परमहंस, परमहंस का अर्थ है जो अपने अंतर जगत के अवकाश में उड़ रहा है, उसे कहा जाता है परमहंस। परमहंस गुरु हरित चरित्र, उसका चरित्र संपूर्ण शुद्ध, निर्विकार, कोई इच्छा ही न रही। शुद्ध चरित्र का अर्थ क्या है? बाहर से कुछ पाने की इच्छा जिसकी समाप्त हो गई, उसका चरित्र आप शुद्ध ही पाओगे। एक भी इच्छा है, एक भी बाहर से कुछ पाने की जब तक छोटी सी भी इच्छा है तब तक उसे शुद्ध चरित्र नहीं कहा जा सकता। शुद्ध चरित्र का अर्थ है जिसकी बाहर से कुछ भी पाने की, अर्थात इंद्रियगत भोग विलास की इच्छा जिसकी समाप्त हो गई, उसका चरित्र देखना। जिसकी भी तुम हरित चरित्र ही पाओगे, चाहे वो भिखारी क्यों लगता हो, लेकिन आत्मा का तेज है, प्रकाश है उसके पूरे शरीर पर, निर्विकार हो जाने का प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश। हरित परमहंस गुरु हरित चरित्र ब्रह्मा विष्णु शंकर रुचि पात्र। क्या अर्थ? माँ बाप शरीर को जन्म देते हैं, संभालते हैं शरीर को, अपने बेटे को बेटी को शादी करवाते हैं, उसका गृहस्थ बसाते हैं। गुरु सदगुरु आत्मा को जन्म देता है, आत्मा को। आत्मा का अर्थ है आपका अपना स्वभाव, आपका अपना निजी स्वभाव। परेश पटेल ही है। अद्भुत फूल मुकेश ही है। अद्भुत फूल वो प्रकट होगा, वो प्रकट होगा। इस ब्रह्मांड के रहस्य तो देखो। महावीर को कोई इच्छा नहीं शिव होने की, शिव को कोई इच्छा नहीं विष्णु होने की, विष्णु को कोई इच्छा नहीं कृष्ण होने की। सबका अपना प्रागट्य, सबका अपना प्रागट्य, अपनी आत्मा। सब हर एक फूल खिलता हुआ जा रहा है इस पृथ्वी पर, इस धरती पर। गुरु जन्म देता है, आत्मा को पहचान करवाता है। कहे नानक गुरु बंधन काटे। किसका बंधन? वृत्तियों का, मन का। जिस मन के डोर पर हम इतने जन्म लिए, वो मन ही बंधन हो जाता है ऊर्ध्वगामी गति के लिए, धारणा। कहे नानक गुरु बंधन काटे, बिसुरत आन मिलायो। जो हम भूल गए थे कि संसार से ऊपर कुछ है, संसार से ऊपर कुछ है, परम गति है, उसको भूल गए थे। अगले जन्म में भी ये काम किया था लेकिन भूल गए थे। एक ही जन्म में आप आकर्षित नहीं हो सकते। आत्मा की प्राप्ति के लिए, गुरु के शरण में जाने के लिए, सदगुरु के पास जाने के लिए, ठहरने के लिए आप एक ही जन्म में आकर्षित नहीं हो सकते। इसके लिए आपका प्रयास चाहिए जो आपने किया है। कहे नानक गुरु बंधन काटे, बिसुरत आन मिलायो। भूल गए थे हम, कुछ भूल गए थे, हम खो गए थे। फिर से वो हमारे हाथ में आ गया अवसर सदगुरु के चरणों में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वो ही रक्षा करता है, आत्मा की रक्षा गुरु करता है। वो डांटता भी है तो किस लिए? क्या उसके मन में वैर जैर है? तो वो गुरु होने के लायक ही नहीं, और होगा ही। अगर उसके भीतर वैर जैर है वो काटेगा। सर्जन की तरह काम है गुरु का काम, सर्जन की तरह।
अगर तुम सर्जरी जानते नहीं हो, डायरेक्ट सर्जरी देखो, ऑपरेशन देखो, तुम्हें लगेगा ये सर्जन हत्यारा है, ये काट रहा है इसके शरीर को, इतना लहू बह रहा है, खून बह रहा है, इसकी मांसपेशियों को वो बाहर निकालता है। लेकिन क्या कर रहा है सर्जन? जो जरूरी नहीं है उसके जीवन के लिए विषाक्त है, जो ब्लड, जो रुधिर की पेशी उसके शरीर के लिए जरूरी नहीं, ठीक नहीं, कैंसर युक्त है, उसे वो बाहर निकाल रहा है, उसे जीवन दे रहा है सर्जन, उसे जीवन दे। सही गुरु जो तुम्हारे लिए योग्य नहीं, ऊर्ध्वगामी गति के लिए योग्य नहीं, उसे वो तोड़ देता है, काट देता है, वो बंधन काट देता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, परमहंस गुरु हरित चरित्र, ब्रह्मा विष्णु शंकर रुचि पात्र, मोक्ष तक वो तुम्हारे साथ, गुरु का साथ, जब तक मोक्ष का द्वार खुल न जाए, मोक्ष का द्वार खुल न जाए, तब तक गुरु की शक्ति तुम्हारे साथ साथ। अब गुरु क्या कोई व्यक्ति है? अगर व्यक्ति है तो वो संसारी है। व्यक्ति का अर्थ है मन, पर्सनालिटी का अर्थ है, व्यक्तित्व का अर्थ है मन। गुरु प्रतिपल नया, सदगुरु प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। नहीं तो वो आपको परमात्मा की पहचान किस तरह से करवाएगा? मोक्ष भविष्य में नहीं है, मोक्ष है तो आज, अभी, यहां। प्रतिपल, प्रतिपल मोक्ष की संभावना, प्रतिपल मोक्ष की संभावना। छोटा सा उदाहरण, तुम्हारे भीतर क्रोध प्रकट हुआ, तुम्हें पता चल गया क्रोध प्रकट होने को जा रहा है, तुमने जंप लगा दिया, नहीं करना है क्रोध, क्रोध तुम्हारे हाथ में, क्रोध जीत नहीं सका, तुम्हारे हाथ में आ गई, तुम्हारे पास चाबी आ गई, ऊपर उड़ने की चाबी तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारे भीतर से चोरी का भाव प्रकट हुआ, तुमने देखा चोरी का भाव प्रकट हुआ, लेकिन तुमने छुआ नहीं। तुम्हारी आत्मिक शक्ति जैसे प्रबल होती है, वृत्ति तुम्हारे हाथ में, मन तुम्हारे हाथ में, मन तुम्हें नचा नहीं सकता, भाव शरीर तुम्हारे हाथ में, वृत्ति तुम्हारे हाथ में, काम वासना की वृत्ति तुम्हारे हाथ में, वो जीत नहीं सकती, क्रोध जीत नहीं सकता। विष्णु के हाथ में चक्र, क्या अर्थ? पुराने देव देवियों के आप चित्र देखो, मूर्तियां देखो, हाथ में चक्र अर्थात वृत्ति पर विजय, वृत्ति पर विजय, वृत्ति से ऊपर उठना, वृत्ति से ऊपर उठना। जब आपको पता ही चल गया इस क्रोध से कुछ होने वाला नहीं है, वो भी आपको पता चल सकता है कि अब इस क्रोध से कुछ होगा नहीं, मैं करूंगा तो भी इसका कोई अर्थ नहीं है। सबके भीतर बनता है, सबके भीतर। आपको समझने के लिए मैं एक बात कहूं, इस पृथ्वी पर अगर हम क्रोध को ध्यान में ले, 4 अवस्था है, 4 अवस्था, और ये समझना भी जरूरी है कि हम जो क्रोध कर रहे हैं वो केवल हमारा क्रोध नहीं है। ये जो युद्ध हो रहा है, मनुष्य के जीवन में युद्ध हो रहा है, इसके लिए हम सब कारणभूत हैं। हमारे सबके क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार का टोटल समेसन हुआ, इससे युद्ध प्रकट होता है। समझे हम? मेरे इस जगत में क्रोध को ध्यान में ले 4 अवस्था है। क्रोध प्रकट हुआ, मनुष्य को पता ही नहीं, क्रोध खींच गया, क्रोध की शक्ति खींची गई, क्योंकि इसके साथ बहुत सी पिशाची शक्तियां हैं, और क्रोध का अंतिम लक्ष्य है सामने वाले को नष्ट कर देना। पिशाची शक्ति, जीवन को नष्ट करने वाली शक्ति, पिशाची शक्ति, वो पूरी, जितना मैं आपको शब्दों से समझा सकता हूं समझाने जा रहा हूं, आज इतना समझे। एक मनुष्य के भीतर क्रोध प्रकट हुआ, पता न चला, क्रोध खींच गया। दूसरी अवस्था है, पता चला मेरे भीतर क्रोध है, ऐसा भी विचार आया कि क्रोध नहीं करना है, सुना है कि क्रोध नहीं करना है, ऐसे धर्मशास्त्र में भी सुना है, गुरुओं के मुख से सुना है, फिर भी क्रोध खींच ही गया। क्रोध की ताकत ही इतनी थी कि तुम्हारी आत्मिक शक्ति जीत न सके, क्रोध खींच गए, आत्मिक शक्ति जीती नहीं। फिर तीसरी अवस्था, क्रोध प्रकट हुआ, लेकिन अब तुमने इतनी आत्मिक शक्ति प्राप्त कर ली,
क्रोध तुम्हारे आगे जीत नहीं सकता। तुमने देखा भीतर कि क्रोध की शक्ति रूपांतरित हो गई आत्मिक शक्ति में, देखने की शक्ति में, क्रोध जीत नहीं पाया। तीसरी अवस्था, इसके भीतर जो क्रोध प्रकट हुआ उसके साथ दर्शन की शक्ति बहेगी, दर्शन की शक्ति विधायात्मक, वो मदद करेगी, वो हमें मदद करेगी तीसरी अवस्था में। बाकी की दो अवस्था सामने वाले के भीतर क्रोध प्रकट करेगी। एक तरंग से दो तरंग, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से एक व्यक्ति का क्रोध पूरे आत्मिक जगत में फैलेगा। जहां जहां जिसकी आत्मिक शक्ति प्रबल नहीं है उसके भीतर क्रोध उकसाने के लिए वो शक्ति मदद करेगी, एक व्यक्ति का क्रोध। इसके साथ साथ जिसके भीतर दर्शन की क्षमता प्रबल हो गई, क्रोध जगा लेकिन प्रकट रूपांतरित हो गया देखने की शक्ति में। अब देखने की शक्ति तुम्हें मदद करने के लिए आएगी। देखने की एक तरंग है तुम्हारे भीतर क्रोध उकसा रही है, एक तरंग है तुम्हें ऊपर उठा रही है कि क्रोध में नहीं जाना है, ऐसी समझ, ऐसा मैकेनिज्म पूरी पृथ्वी का। और चौथी अवस्था है, तुमने गाली दी, वो गाली पी गया। कृष्ण को 100 गालियां मिली, 100 गालियां। ये तो एक ही प्रसंग की मैं बात कर रहा हूं, पूरा दरबार है, इसमें कृष्ण को उस समय की निकृष्ट गालियां दी गई। कृष्ण पी गए, एक भी शब्द नहीं बोले, क्योंकि उस सभा में कितने शिष्य थे कृष्ण के। उसने अपनी आंखों से देखा कि कृष्ण को ऐसी गाली मिली, फिर भी उसके मुखारविंद पर एक भी किरण ऐसी न देखी क्रोध की। उसका मुख इतना ही सुंदर, स्वस्थ, तेजस्वी। सब शिष्यों ने देखा, कृष्ण ने उसे समझा दिया कि किस तरह से गाली को पचाना है, किस तरह से गाली की शक्ति को अंतर जगत में सब चक्रों की शुद्धि के लिए उसका उपयोग करना है। उसका जीवंत उदाहरण कृष्ण ने अपने सब शिष्यों को दे दिया। उपदेश, एक भी शब्द बोले बिना, प्रैक्टिकल वर्क, कि देखो इतनी गालियां मुझे मिल रही है, फिर भी उसके बीच में इतना ही स्वस्थ। चौथी अवस्था, उसके भीतर क्रोध प्रकट नहीं हुआ। अब संभव ही नहीं, कृष्ण अगर चाहे कि मुझे मेरे भीतर क्रोध करना है, पार हो गया, ये अवस्था पार हो गई। अब कृष्ण चाहे तो भी क्रोध नहीं हो सकता, महावीर चाहे तो भी उसके भीतर क्रोध प्रकट होना असंभव, पार हो गया। इसलिए तो उसे अरिहंत कहा गया है। अरिहंत का अर्थ है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं। कैसे होगा? मन ही जहां समाप्त हो गया, उसका दुश्मन कौन? हमारे दुश्मन कब तक है हमें समझना है। हमारे दुश्मन तब तक ही है जब तक हम मन के लेवल के ऊपर है, मन के लेवल के ऊपर, तब तक ही दुश्मन है। जब हम मन के पार करते हैं, आत्मिक स्थिति धारण करते हैं, कोई दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन। सब अपने विस्तार, पूरा विस्तार हम प्राप्त कर लेते हैं। ये भारत कि जहां पर समाधिस्थ प्रबुद्ध व्यक्ति पूरी रात समाधिस्थ, वृक्ष के नीचे बुद्ध, महावीर, शंकर, अंबा मां पूरी रात समाधिस्थ, प्रातः काल में भिक्षा पात्र लेकर मनुष्य के घर जाना, संसारी के घर जाना, संसारी को दर्शन मात्र उसे ऊपर उठा लेता है, उसे ऊपर उठा लेता है। जिस घर में महावीर के पैर पड़े, बुद्ध के पैर पड़े, शिव के पैर पड़े, शंकराचार्य के पैर पड़े, क्या कारण था? सबने काम क्या किया? हर घर को, भारतवर्ष के हर घर को ज्योतिर्मय जगत के साथ जोड़ने का प्रयोग था। हर घर को, एक भी भारत की भूमि पर आप ऐसी जगह नहीं खोज सकते, यहाँ को भी मैं कहता हूँ, जहाँ पर कृष्ण के पैर ना पड़े हो, शंकराचार्य के पैर ना पड़े हो, 24 तीर्थंकर के पैर ना पड़े हो, महावीर के पैर ना पड़े हो, बुद्ध के पैर ना पड़े हो, ऐसी एक भी जमीन का टुकड़ा नहीं। मात्र जैसे आपने अपने को समझने का शुरू किया, आपकी ऊर्ध्वगामी यात्रा शुरू। ऊपर खींचने वाला फोर्स भी इतना,
और ये संभावना सबसे ज्यादा भारतवर्ष में जैसे जैसे आप अपने को समझते जाते हो आपको पता चलता है कि भारत की भूमि है क्या। चलो मैं एक रहस्य वाली बात कहता हूं। कल भी मैंने आपको मेरी एक इच्छा कही कि मैं 3 नृत्य आपके समक्ष प्रकट करना चाहता हूं। पहले दिन ना हो पाया, इतनी हवा की आंधी प्रकट हो गई कि नृत्य करना ही असंभव था। आपने देखा होगा मैं आपके बीच आया, मैंने श्रृंगार धारण किया है, मुझे क्या अभिव्यक्त करना है। गंगा माँ जो मेरा अनुभव, उसकी पवित्रता, तुंगभद्रा नदी दक्षिण उसकी मेरी अनुभूति, और भारत उसकी मेरी अनुभूति, और सदगुरु उससे मुझे प्रकट करना है नृत्य सुदर्शनम में। अब आंधी प्रकट हो गई तो प्रकृति है कि नृत्य सुदर्शनम का मुख्य शक्ति सोर्स है। आंधी का प्रकट होना बताता है नृत्य प्रकट न करे, और प्रकृति है। हम तो यह नाम दे रहे हैं धन्वंतरी प्रकृति मंदिर, प्रकृति के अद्भुत रहस्य क्योंकि इसका संचालन है। इतने वृक्ष है, कीटक है, पंछी है, प्राणी है, सबका संचालन कर रही है प्रकृति, मनुष्य का भी। तो उसका अपना एक काम है। अगर वो आंधी खड़ी कर रही है तो हमें समझ जाना है, उसे सहाय करना है कि आप अपना काम करो। मैं हट गया तुरंत, मेरे अनेक अनुभव बताऊंगा, अनेक अनुभव, लेकिन ये तो अभी ताजा आपने देखा। मैं श्रृंगार में आया, मैंने कुछ नहीं किया, राह भी नहीं देखी कि चलो उसे उसका काम करने दो। अब कल भी नृत्य प्रकट नहीं कर सका मैं, इस तरह का वातावरण हो गया। मुझे पता चल गया है कि प्रकृति मना कर रही है, नृत्य प्रकट न करे। अब आपको मैं एक रहस्य बताऊंगा। आपने देखा होगा 2 दिन पहले मैंने 2 रचनाएं प्रकट की, 2 रचना, जिस रचना में मैं वृद्धत्व दिखाता हूं, वृद्धत्व, यहां तक कि मैं सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, जो है मेरा चेहरा, वृद्धत्व। 2 रचना ऐसी थी, समय ओ धीरे चलो, बुझ गई दूर है पी का गांव। अर्थात मुझे वृद्धत्व आ गया, मेरा शरीर वृद्ध हो गया। अभी तक मैं परमात्मा का दर्शन नहीं किया। जहाँ तक मुझे पहुँचना था, मोक्ष द्वार, मुक्ति द्वार, वहाँ तक पहुँचा नहीं, और जीवन समाप्त होने को आया। ये केंद्र था उस रचना का। समय ओ धीरे चलो, थोड़ा धीरे चलो ताकि मैं मेरे पी के गांव पहुँच जाऊँ, परमात्मा के गांव पहुँच जाऊँ, ऐसा हार्द था। एक रचना थी, ये दिल ये पागल, दिल मेरा यूं बुझ गया आवारगी। कभी ये शरीर युवान था, शक्तिमान था, कहाँ गया ये शक्तिमान शरीर, गया कहाँ? इसकी जो अनुभूति है वो दूसरी रचना में मैंने प्रकट की थी। अब कैसा होता है नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का विज्ञान। आज भारतवर्ष में अद्भुत कलाकार, आप सब, आपको पता नहीं, आपके हृदय में संगीत भी है, सर्वकला, चित्र भी है। ऐसे कलाकार है, ऐसे जीव है जो मेरे पास आ नहीं सकते। ऐसे कुछ कारण है, अवस्था ऐसी हो गई कि अब समूह जीवन में रहा नहीं जा सकता। ऐसे कुछ सामाजिक कारण है, पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति ऐसी है कि अब वो मेरे पास नहीं आ सकते, तो मुझे उसके पास पहुंचना पड़ेगा। वो मात्र मेरा, अगर नृत्य सुदर्शनम के जीव है, मात्र वो मैं नृत्य सुदर्शनम की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं नृत्य सुदर्शनम पर जोर दे रहा हूँ कि वो मेरा खाली श्रृंगार देखेंगे, उससे कुछ अलौकिक अनुभव हो सकता है। वो मेरे नृत्य की गति देखेंगे, उससे कुछ अलौकिक अनुभव हो सकता है। वो प्रकृति में नृत्य को देखेंगे, प्रकृति में खुला आकाश है, या वड़ का वृक्ष है, या नीम का वृक्ष है, धरती माता की गोद है, इस पर प्रकट होता हुआ नृत्य। भारत के नृत्य शास्त्र जब मैच्योरिटी पर पहुंचते हैं, मैच्योरिटी पर, शिखर पर, इससे आगे विकास संभव नहीं, कितना ही करो, आ गया विकास, पूरा हो गया, इसके बाद ही नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया प्रकट हो सकती है, इससे पहले नहीं। जिसी तरह से दिव्यवाणी
सारे गुरुओं ने अपनी वाणी प्रकट कर दी, उसका संकलन दिव्य वाणी का अर्थ है। अब उसका संकलन जरूरी, इससे आगे जरूरी नहीं, थियरी अब इससे आगे जरूरी नहीं, अब प्रैक्टिकल वर्क। सेम भारत अभी और विस्तार से समझाऊंगा, आज मैं इतना समझा रहा हूं। मैं क्यों कल नृत्य प्रकट नहीं कर सका, अभी 3 दिन मैं नृत्य प्रकट नहीं करूंगा, आज से लेके 3 दिन, एटलीस्ट 3 दिन नृत्य को प्रकट नहीं करूंगा। उसका एक कारण है, अभी यहाँ की प्रकृति कुछ असंतुलित है, कुछ काम कर रही है अपना, उसे मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। एक बात ये बताऊंगा, उसका अपना कुछ काम है वो हो रहा है, जिसमें नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया ठीक नहीं, क्योंकि प्रकृति को संभालना पड़ता है। नृत्य सुदर्शनम जैसे प्रक्रिया प्रारंभ होती है, प्रकृति को उसे भी संभालना पड़ता है, उसे मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। 3 दिन 72 आवर्स आज से लेके, इसके साथ साथ जो मेरी 2 नृत्य रचना प्रकट हो गई, उसके रील, खास करके उसके रील जो बह रहे हैं इस जगत में, वो बताते हैं अभी 3 दिन आप और नृत्य के रील को प्रकट न करो। ये रील पहुंच रहे हैं जहां पर उसे पहुंचना है, पहुंच रहे हैं। अगर आपने नया नृत्य प्रकट किया, उसकी रील आपने छोड़ी इस पृथ्वी पर, तो ये इसे रोकेगी। इसकी जो गति है, जो इंस्टाग्राम से मेरी रील जा रही है, कहाँ जाएगी, वो कहाँ पहुंच जाएगी, जहाँ जरूरत है, जहाँ जरूरत है। जो लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन नृत्य के माध्यम से उसको कुछ स्ट्राइक हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा, क्या मिलेगा वो भी बताता हूँ। उसका संपर्क हो गया दिव्य चेतना के साथ, दिव्य लोक के साथ। अब उसका मार्गदर्शन आसान हो जाएगा, आसान, अपने आप उसे आगे का मार्गदर्शन प्रारंभ हो जाएगा। उसकी जो निराशा होगी, इसमें जंप लग जाएगा, कि उसे लगेगा कि इतने वृद्धत्व में भी ये व्यक्ति इस तरह से नृत्य को प्रकट कर रहा है, तो मेरे पास भी ये कला तो है, नृत्यकार है, पूरा जीवन उसने नृत्य में बिताया है, तो उसके भीतर प्रेरणा आ सकती है। बहुत से लोग मुझे ऐसे मैसेज भेजते हैं कि आपके नृत्य को देखकर हमें भी प्रोत्साहन मिल गया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आप अगर इस उम्र में इतना नृत्य कर सकते हो, तो आपसे हमारी उम्र छोटी है, पहुंच गया, मेरा संदेश पहुंच गया। तो ये मैं काम नहीं कर रहा, अब जो मेरी रील जा रही है पूरे जगत में, ये सूक्ष्म शरीर संभालते हैं, ये दिव्य जगत संभाल रहा है इसका संचालन, कि जहां पर उसे पहुंचना है उसे पहुंच जाना है। इसका समय है 72 आवर्स। 72 आवर्स मुझे और कोई नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में नृत्य को प्रकट नहीं करना है, ये इसका विज्ञान है, ताकि जो नृत्य मैंने प्रकट किया वो जहां पर पहुंचना चाहता है उससे वहां पहुंचने देना है। 72 आवर्स मुझे उसको डिस्टर्ब करना नहीं है, उसकी गति को मुझे डिस्टर्ब करना नहीं है। अब मेरे पास उसका पूरा आइडिया आ गया, पूरा आइडिया कि इस तरह से 72 आवर्स मुझे छूना नहीं है। अब नृत्य की बात चल रही है, तो मैं आपको इसके साथ संबंधित जिसने नृत्य को प्रोत्साहन किया, भारत के शास्त्रीय नृत्य को, जैसे शिवाक्षित है, भरतनाट्यम सीख रहा है। अब मैं दोनों को पूछूंगा, दोनों माता पिता मेरे पास है अभी, तेजस्वी माता पिता योगेश और हेतल। आप पूरा अपना खानदान देखो, किसी के पास भरतनाट्यम की कोई समझ है, क्लासिकल नृत्य की कोई समझ है, संगीत की कोई समझ है, ये आई कहाँ से? ये जो प्रेरणा है भरतनाट्यम सीखने की, मैं बताता हूँ। दोनों का प्रेम मेरे प्रति, दोनों का माता पिता का प्रेम मेरे प्रति जुड़ गए, दोनों का गुरु एक ही, तो उसका तेजस्वी बेटा, उसका रस 10th स्टैंडर्ड में उसका रस है भरतनाट्यम सीखने का। अब देखना मैं क्या कहना चाहता हूँ। पवित्र प्रेरणा शक्ति के साथ इस बच्चे का संबंध बन रहा है। मैं कहता हूँ जब तक वो भरतनाट्यम सीखना चाहे, उसे सिखाना ही, फी की कोई चिंता नहीं करना। अद्भुत रहस्यमय जगत, देखो ये तो मैं आज कह रहा हूँ रहस्य, कल हसमुख गाला और माधुरी गाला ने जैसे दिव्यवाणी समाप्त हुई, उसने कवर मेरे हाथ में दिया।
कि ये आप शिवाक्षित को अर्पण कर दो उसके भरतनाट्यम की फी के लिए। अब इतना ही नहीं, कल शाम को मुझे चक्का बापा ने बताया एक सन्नारी है, देवी माता माता जी है, देवी माता सन्नारी है, वो अपना नाम जाहिर करना नहीं चाहती। ये भी हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ, इस तरह से नाम जाहिर नहीं किया जा सकता, वो मदद करना चाहती है। देखो दृष्टिकोण देखो कि मुझे शिवाक्षित के भरतनाट्यम के कोचिंग के लिए वो 11,000 रुपया जमा करवा रही है। देखो दृष्टिकोण, शिवाक्षित जब तक भरतनाट्यम सीखे उसकी जो फीस हो, अभी तो मैं 11,000 अर्पण कर ही रही हूँ। दृष्टिकोण देखो कि उसका दृष्टिकोण केवल गरीबों को दान नहीं, हमें गरीबी बढ़ानी नहीं है इस पृथ्वी पर। गरीबों को दान का अर्थ गरीबों को प्रोत्साहन नहीं है, गरीबों को प्रोत्साहन नहीं है। गायों का दान गायों को ऊपर उठाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, उसकी जीवन की रक्षा। गुरु का चरण अर्थात वनस्पति, कीटक, पंछी, प्राणी, मनुष्य में भी जो कलाकार है, बुद्धत्व के बहुत करीब की स्थिति जो कलाकार है, इसमें भी दिव्य कलाकार, वो नजीक आ ही गए, शिखर के नजदीक आ ही गए। लेकिन लौकिक कलाकार भी, लौकिक कलाकार, अभी शिवाक्षित को सीखना है भरतनाट्यम, जब तक उसकी इच्छा है आप फी की कोई चिंता नहीं करना। देखो इतना तेजस्वी युगल है, मुझे भी इतना ही प्रेम, मुझे ऐसा होता है कि मैं दोनों को मेरे पास रख लूँ, नहीं रखूंगा, परेश संजू को मेरे पास नहीं रखूंगा, हेमंत अलका को भी भेजूंगा, अमेरिका जाओ, अपने बेटे के पास जाओ। क्यों? क्या मुझे नफरत है? मेरा ये दृष्टिकोण है। संसार में सुंदरतम लोग है, सुंदरतम लोग, पूरा संसार ज्ञान सबर होना चाहिए, ज्ञान सबर, समझ सबर, हर एक घर प्रज्वलित होना चाहिए कि हेतल से लड़कियां सीख सके। जो नई लड़कियां शादी कर रही है, नया गृहस्थ बसाने जा रही है, उसके आंखों के समक्ष एक आदर्श युगल कि योगेश और हेतल, उसके आंखों के समक्ष देखो अपने बच्चे को कितने कम तनख्वाह में, कितने कम रुपयों में, मैं उसको कहता हूँ पूरी स्ट्रगल करना है, पूरी स्ट्रगल। उसे मैं चाहूँ तो उसे यहाँ ले सकता हूँ, लेकिन मैं उसे निखारूंगा कि यही दिशा से आप आगे बढ़ते जाए। परमात्मा का साथ आपके साथ, आप कहीं भी रुकोगे नहीं, आप जो अपना काम कर रहे हो करते ही जाओ। और बेटे को भरतनाट्यम का शिक्षण बंद नहीं करना है, जब तक वो उत्सुक है, पीएचडी तक उसे करना है, करवाते ही जाना है, उसका सारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। गुरुवार ज्ञान के साथ जीने का दिन, और आप तो सब गुरु के पास। आज का ये पवित्र स्वर्णिम गुरुवार, क्योंकि बातें बहुत हो गई, अब काम करना है धर्म की दिशा में, सत्य के रास्ते पर। आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित गुरुवार, परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे, बेशक इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती। आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैं हर मनुष्य के साथ साथ हर कदम पर उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो किसी भी तरह से अब हमें खोना नहीं है। हम सब ठीक से स्मरण रखें, आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित सोमवार, गुरुवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित गुरुवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की मेरी, हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।